तो गाइस महाकाली का टीजर देख के किसको किसको गूज़बम्स आया भाई, मुझे तो बहुत मजा आया और मेरे गूज़बम्स भी आ गए जब मैंने लास्ट में महाकाली का इमेज देखा। अगर मैं इस टीजर की अगर मैं बात करूं तो एक बात तो तय है कि भाई अगर आपका नीयत अच्छी हो ना तो आप कम बजट में भी काफी अच्छी अचीव कर सकते हो सिनेमा को, और ये फिल्म बखूबी दिखाती है। इसके अंदर नाना अदर देन हनुमान के यूनिवर्स से आता है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो प्रशांत वर्मा का जो यूनिवर्स है एक एक करके फिल्में पेश करेगा। जैसे मतलब मैडॉक ने किया था स्त्री, स्त्री 1, बेड़िया, बेड़िया 2, वैसे करके ये फिल्में जैसे उन्होंने असेंबल की थी, जैसे मार्वल्स की भी फिल्में एक एक करके असेंबल हुई, तो ये भी अपनी यूनिवर्स की एक एक चीज़ें असेंबल कर रही हैं। और एज अ इंडियन भाई साहब मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि हमें हमारे कल्चर को एक नए फॉर्म में देखने मिल रहा है। जो प्रशांत वर्मा की इमेजिनेशन है उसके साथ मैं 100% एग्री हूँ। और दूसरी चीज़ अगर मैं टीज़र की बात करूँ तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि एक बच्चे को महाकाली के मंदिर के अंदर रख देते हैं, और ये बच्चा मतलब अभी देखा जाए तो ये प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जब वो गेट बंद होते हैं तो वो उन्होंने ना द्वारपाल ने मतलब पैंट शर्ट पहना हुआ है, तो हमें ये पता लगता है कि ये प्रेजेंट टाइम है। और थोड़ा सा अगर टीजर आगे बढ़ता है तो हमें ये भी देखने मिलता है कि शुक्राचार्य का तपस्या जो उन्होंने की थी वो अब भी खत्म हो चुकी है, और वो फुल ऑन प्रिपेयर है वॉर मोड में। उनके अंदर ना वो पूरा एग्रेशन दिख रहा है, वो उतने सालों की जो तड़प है वो दिख रही है, अनजस्टिस है वो उनको दिख रहा है। और ये टीजर भी जो नरेट किया है वो शुक्राचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट है। क्यों है? क्योंकि उनको बदला लेना है, बेसिकली उनको दुनिया को तबाह करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो विष्णु जी ने सारे देवताओं को छल से पिला दिया था मोहिनी अवतार लेके। फिर उनके साथ मतलब टाइम पे जस्टिस नहीं हो रहा था। जैसे इंद्र के सारे द्वार बंद कर दिए थे, स्वर्ग के सारे द्वार बंद कर दिए थे, और इनको पाताल में धकेल दिया था। अब इसके पीछे का स्टोरी लाइन तो हमें आगे जाके पता लगेगा, लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमें जनवरी को ये फिल्म देखने मिलेगी थिएटर घरों में। और हम थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं टीजर में तो हम देखते हैं कि एक लाल कलर का हाथ नीचे धरती से निकल रहा है, और वो नन अदर देन रक्त बीज होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि ये जो कहानी है ये तकरीबन मुझे लग रहा है 1950s की होगी, या तो फिर तकरीबन 2026 की भी हो सकती है, जितना मुझे लग रहा है ये देख के। ओवरऑल तो VFX तो है वो भाई साहब एकदम कमाल VFX किया है। और अक्षय खन्ना ने भाई साहब जो कैरेक्टर पकड़ा है इसके अंदर, ऐसे लग रहे हैं कि वो शुक्राचार्य हैं, एग्रेशन से बोल रहे हैं ना। मतलब अब देखो यार, मतलब मजा आ जाएगा कि बाकी में आपको लगेगा कि ये यार ये अक्षय खन्ना है ही नहीं है, ये शुक्राचार्य है। इसने वो सारी मतलब पीड़ा है ना वो अपने अंदर दबाई हुई है, इसलिए इसने घोर तपस्या भी की है। और देखेंगे कि अपने एक शक्ति से पाताल लोक से एक महल निकलता है। फिर लास्ट वाला जो गूज़बम शॉट है ना भाई, वो महाकाली का शॉट है। मतलब देख के ही ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो महाकाली बाद में लुक देती है ना कैमरे की तरफ, वो भाई साहब मतलब मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। ये भाई साहब कमाल है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है यूनिवर्स में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।